किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आप काहे को खड़े हो गए, धनुष तो भाई साहब को तोड़ना है, आप काहे को खड़े हो? लक्ष्मण जी ने कहा हमारे बोलने भर से ही धरती हिल गई थी, यहाँ तो तोड़ने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बोलने से हिल गई थी, कहीं तोड़ने में कुछ हो गया सृष्टि को, तो इसीलिए हमें हमारा कार्य है। हे कक्षक वाराह शेष दिग्दंत अशेषो सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिवधनु तोरे हो सबय सानंद आज को मुख नहीं मोरे। सब सावधान हो जाइए। हे कक्षप, हे वाराह, हे शेष, सब अपनी स्थिति को मजबूत कर लो। मेरे भैया धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, कहीं पृथ्वी का छोर आपके मुख से निकल ना जाए। सभी सावधान, सबको सावधान कर दिया। अब राम जी खड़े, सखियां प्रार्थना कर रही, किशोरी जी प्रार्थना कर रही, सुने ना मैया प्रार्थना कर रही। और प्रार्थना करते करते गोस्वामी जी कहते हैं रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम, रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम, रामा नर नारी ने सब सुखित मनाए, राम सिया राम, रामा नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया राम। रघुनाथ जी धनुष के सामने धनुष की ओर देखा, प्रणाम किया। सारी मिथिला के लोग अपने अपने देवी देवताओं को मना रहे। हमने जो अच्छा कार्य किया हो, उसका जो पुण्य बनता हो, वो सारा पुण्य हमारे रघुनंदन को लग जाए और हमारे राम जी धनुष तोड़ दें। ऐसी कृपा करो ब्रह्मा जी, ऐसी कृपा करो हे भोले बाबा, जल्दी से हमारे राम जी धनुष उठाएं। सब अपने अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं। आप भी मनाओ, आप भी मनाओ कि जल्दी धनुष टूटे। सब मना रहे। और राम जी क्या कर रहे हैं? खड़े हैं धनुष के सामने, देख रहे हैं धनुष को। इधर किशोरी जी ने मन ही मन अयोध्या धाम में विराजमान अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया। और स्मरण करने के उपरांत गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रघुनंदन ने अब धनुष की ओर दृष्टिपात किया है। रामा गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अति लाघव उठाय धनुली, अति लाघव उठाई धनुली। रघुनंदन ने धनुष की ओर देखा, मन ही मन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, श्री विश्वामित्र जी के चरणों को प्रणाम किया, फिर धनुष की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे राम जी ने धनुष की ओर अपने दोनों कर कमल बढ़ाए हैं, पूरी सभा के मध्य में एक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में इतनी तीक्ष्णता, इतनी तीव्रता की किसी को सामने का दृश्य भी दिखाई नहीं दे रहा। सब अपनी आंखें मल रहे, ये कैसी रोशनी है, ये कैसी चकाचौंध है, कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा। सब अपनी आंखों को मल रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं उसी पल अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेट चढ़ावत खींचत गाढ़े, हो काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं। ताली अगर कमजोर हो गई तो हम जयमाल ना करवाएंगे, याद रखना। हाँ, रघुनंदन ने धनुष की ओर दोनों हाथ बढ़ाए, सभा में प्रकाश फैला। और गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकाश के मध्य में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि सामने घटना क्या घटित हो गई। राम जी खड़े होकर क्या कर रहे? राम जी ने धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा का आरोपण किया। और ज्यों ही उस प्रत्यंचा को रघुनाथ ने अपने कर्णों तक खींचा है, और जैसे ही कर्णों तक वह प्रत्यंचा पहुंची, भयंकर टकरार के साथ दोनों भागों में बंद हो गया। और गोस्वामी जी ने कह दिया अरे तेरी चेहरा मध्य मध्य तोरा, दिख राम बद जन तोरा, अरे भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन घोर घोर रवर विभाज गज मार्ग चले, चिकराहि में गज डोल मही गई डोल पूर्व कलमले। सूर्य असुर मुन कर कार दीने सकल
दो भागों में विभक्त हुआ। पूरी सभा में जितने लोग उपस्थित थे वह प्रकाश हटा और जैसे ही दृश्य दिखाई दिया सामने धनुष दो भागों में टूटा हुआ पड़ा था। पूरी सभा एक साथ बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। धनुष की भयंकर टंकार को सुनते ही देवता विचलित हो गए, कश्यप भगवान विचलित हो गए। देवता कानों पर हाथ रखकर बोलने लगे। सूर्य भगवान की दिशा बदल गई। सबने एक स्वर में कहा, कोदंड खंडेउ, कोदंड खंडेउ, कोदंड खंडेउ। गोस्वामी जी ने कहा, राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। जैसे धनुष का खंडन हुआ पूरी सभा प्रसन्न हो गई, पूरी मिथिला झूमने लगी। और आज जनक जी ने आदेश दिया वैदेही को लेकर आया जाए। अब मेरी किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ सुशोभित हुई आज रघुनाथ के निकट आ रही हैं और सखियां कह रही हैं, अरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, 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 हाय धीरे धीरे हाय हौले हौले, धीरे धीरे हाय हौले हौले, हाय धीरे 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 हाय हौले हौले, धीरे 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 हाय हौले हौले। मेरी लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, मेरी लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे। जय हो। श्री राधे किशोरी जी की जय हो। नैनों में गजरा बालों में गजरा, 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 नैनों में गजरा बालों में गजरा। चुनरे लहरावे, चुनरे लहरावे हाय धीरे धीरे, सुनरे लहरावे हाय धीरे
रघुनंदन को रूप निरख के थोड़ा सा शर्मावे, थोड़ा सा शर्मावे है धीरे धीरे, थोड़ा सा शर्मावे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, ओ किशोरी चली आवे है धीरे धीरे। किशोरी जी आकर खड़ी हुई। अब जयमाला भी तो पढ़नी है ना। सखियों ने राम जी से कहा झुक जाओ। राम जी झुकने वाले थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ससुराल है, आज झुके तो जीवन भर झुकना पड़ेगा, तो क्या करें। सखियों ने झूठ मूठ का हल्ला किया। माला पड़ गई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। माला पड़ी क्या? माला पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तब भी क्या करिए, पड़ गई पड़ गई पड़ गई। राम जी ने सोचा पड़ गई, हमने देखी कैसे नहीं, ला एक बार देख ले पड़ी की। तो माला देखो अपने अपने गले की, कैसे देखोगे? अपने गले की माला देखो आप, कैसे देखोगे? हाँ, जैसे राम जी ने सोचा देखें, और इतने में सखियों ने कहा अरे गा वही छवि अब लो की सहेली, गा वही छवि अब लो की सहेली, सिया जय राम उर्मिली, सिया जय बोलिए सियावर राम। किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, धीरे धीरे, चली आवे है धीरे धीरे, थोड़ा सा शर्मावे है धीरे धीरे, चुनर लहरावे है धीरे धीरे, चुनर लहराए है धीरे धीरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। देखो प्रण के हिसाब से तो ब्याह हो गया। प्रण के हिसाब से जनक जी की ये प्रतिज्ञा थी, धनुष जो खंडन करे उससे ब्याह हो, तो ये ऐसे तो हो गया। लेकिन जैसे ही शिव धनुष टूटा, जयमाला पड़ी, अभिमानी राजाओं का बोलना शुरू हो गया। एक राजा ने कहा हम इस ब्याह को नहीं मानते, दूसरे ने कहा तो हम ही कौन सा मानते हैं, हम भी नहीं मानते, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये कैसा ब्याह है, हम नहीं मानते। ऐसा करो दोनों राजकुमार को बंदी बनाओ, जनक जी भी अगर रोकने आए तो उनको भी छोड़ना मत, कन्या को भी छुड़ा लो, आज इस विवाह को संपन्न नहीं होने देंगे। ये अभिमानी राजा बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो हारने के बाद भी चुप नहीं बैठ रहे, आप कहो तो अभी एक बार में सबको चुप करा के आते हैं। राम जी ने कहा ना लक्ष्मण, आपको जाने की जरूरत नहीं है, इनके ट्रीटमेंट के लिए बाबा जी निकल पड़े हैं। कहाँ से? तो तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, और शरीर भूति भले राजा, और शरीर भूति बल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जैसे ही शिव धनुष टूटने की गर्जना सुनी, परशुराम जी जो समाधि में बैठे थे महेंद्राचल पर्वत पर, समाधि टूट गई। अब समाधि टूटी तो परशुराम जी सोच में पड़ गए, क्यों मेरी समाधि भंग हुई, क्यों फड़क उठा भुजदंड प्रबल, आंखों में आज प्रज्वलित हो धू धू करती क्यों ज्वाला नल, उर्वीडा का अनृत सुनाद क्यों मुझे श्रवण ना आ रहा, आंखों में लवण विमिश्र जल बहकर शोकाकुल बना रहा, ये कैसा भीषण वज्रपात मेरा मन आज अधीर हुआ, वर्षों से शांत परशु मेरा क्यों आज पुनः बेपीर हुआ। आज मेरे मन में ऐसी उथल पुथल, या समाधि शिव की जगी, या उपजे कोई वीर, या कोई खंडे शिव धनुष, या भूकंप अधीर। ये कोई भूकंप था, या मेरे गुरुदेव ने आज अपनी समाधि तीसरा नेत्र खोल दिया, या फिर किसी ने शिव धनु को भंग कर दिया। परशुराम जी महाराज तत्काल खड़े हुए और जिस ओर से वह ध्वनि आई थी उसी ओर चल पड़े और पहुंचे श्री मिथिला जनकपुर धाम, जहां पर ये अभिमानी राजा तैयारी कर रहे हैं, बांध लो पकड़ लो युद्ध करो ये करो वो करो। उतने में परशुराम जी महाराज गए और सभा के मध्य में पहुंच गए। जैसे राजाओं महाराजाओं ने देखा भगवान परशुराम आए, जिसने हाथ ऊपर किया था कि बांध लो, होकर हाथ ऊपर रह गया।
जिसने मुंह खोला था कि छोड़ेंगे नहीं, तो जहां बोला था वही मुंह बंद का बंद, तो खुला का खुला। न आगे शब्द निकल रहे न आगे कोई प्रतिक्रिया हो रही है। बगल वाले ने कहा, अरे तुम डरते क्यों हो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। दूसरे वाले ने कहा, कोई किसी का साथ नहीं देगा क्योंकि अब यमराज अपने साथ आने वाले हैं। परशुराम जी आ गए। जैसे ही परशुराम जी का नाम सुना, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने पिता के समेत अपना नाम ले लेके परशुराम जी को दंडवत प्रणाम। महाराज, हम फला देश के राजा के छोटे वाले बेटे हैं, आप एक बार हमारे यहाँ पधारे थे। परशुराम जी का, हाँ ठीक है। इतना रोष परशुराम जी का देखकर थर थर कांप रहे। अच्छा, कांप भी रहे पर अंदर ही अंदर खुश बहुत है ये राजा, बहुत खुश। इनके मन में लड्डू फूट रहे। पूछो किस बात के लड्डू? इनको ये आनंद आ रहा है, अब अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि परशुराम जी महाराज ने आते ही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे जनक, कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ओ मिथिलापति, अब ये बतला, किसने ये धनुआ तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी ने जैसे देखा, सभा में पहुंचे परशुराम जी, जनक जी ने किशोरी जी को प्रणाम कराया, विश्वामित्र जी ने दोनों भैया को प्रणाम कराया। और इसके उपरांत परशुराम जी की निगाह पड़ी टूटे शिव धनुष पर। बोल पड़े परशुराम जी, जनक, मेरे आदेश के बिना क्षत्रियों की इतनी बड़ी सभा, इतना शोर शराबा, उथल पुथल, और कहते कहते में निगाह ज्यों टूटे धनुष पर पड़ी, परशुराम जी का शरीर क्रोध से भर गया। अरे जनाब, सच सच बताओ कि इस मेरे गुरुदेव के शिव धनुष का खंडन करने वाला अपराधी कौन है? उसे मेरे सामने लाकर तत्काल प्रस्तुत करो, वरना उस एक के कारण पूरे में मिथिला को नष्ट करके रख दूंगा। अब जनक जी बोल नहीं पा रहे, और इसी बात को सुन करके ये अभिमानी राजा खुश हैं। इसलिए खुश हैं, बड़ा जयमाल पहन के बैठे थे। अब पता चलेगा, अब परशुराम जी इनकी अच्छे से खबर लेंगे। अच्छा, ये लोग खुश हैं इस बात से। एक राजा दूसरे राजा से कहता है, तुमको पता है, ऐसा नहीं है कि हमसे धनुष टूटा नहीं, बात यह है कि हमने धनुष तोड़ा नहीं। क्योंकि हमको पता था परशुराम जी आएंगे और शादी ब्याह में कलेश हो, ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, तो हम गए झूठ मूठ का नाटक करके चले आए, हमने धनुष तोड़ने की कोशिश ही नहीं करी। तो दूसरा वाले भी कह रहा, हाँ हाँ, हम भी बस वैसे ही करके आए थे, हमने तोड़ना थोड़ी ना चाहिए। अब मन ही मन कह रहे, ब्रह्मा जी, आज तो आपने हमको बचा लिया, अगर टूट गया होता तो बाबा जी मार डालते आज हमको। भले हमसे नहीं टूटा, भले हुआ इनसे टूटा। अब परशुराम जी बोल रहे हैं, जल्दी बताओ किसने धनुष का खंडन किया? राजा महाराजा खुश ही हो रहे थे कि अब हमको नहीं इसको दंड मिलेगा। तब तक परशुराम जी बोल पड़े, सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। जिसने धनुष का खंडन किया है, या तो वो एक सभा से अलग हो जाए, और अगर नहीं होता है या ये सभा उसको अलग नहीं करती, तो उस एक के चक्कर में सबको मार डालूंगा मैं। अभी बेचारे न जी पाए न मर पाए। अब ये सोचे हम क्या करें, हमने तो तोड़ा भी नहीं, मरे जा रहे सो फोकट में। एक ने कहा, बता दो ना जाके कि हमने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा है, नाम बता दो जाके। बोला, अच्छा तुम ही जाके बता दो। बोला, बताने में क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? अगर बताने गए ना कि महाराज हमने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा है, परशुराम जी वो करे गली पे फरसा बाद में चलाएंगे, अपना गला हमारा पहले काटेंगे। बोलेंगे जब वो तोड़ रहा था तो रोकने के बजाय तुम लोग यहाँ तमाशा देख रहे थे। कौन जाए बोलने? अच्छा, जनक जी बोल नहीं रहे तो राम जी खड़े हो गए। राम जी ने आके आकर कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा। प्रभु, कोई शिव भक्त होगा, आपका कोई दास होगा जो इतना बड़ा कार्य करे। कितना मीठा बोला, मीठा बोला कि नहीं बोला? मीठा मीठा बोला ना। अब परशुराम जी क्या करें? भृगुपति बोले, सेवक